नाज़रीन, दो पोलिश खवातीन को आज पाकिस्तान की अदालत से इंसाफ मिल गया है। आज की अदालती कार्रवाई बड़ी दिलचस्प और जज्बाती भी रही। बच्चों के वालिद मोहम्मद सलीम और उनके वकील का क्या मौक़िफ़ रहा, दो पोलिश खवातीन के वकील ने क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया, दोनों खवातीन को रोस्टम पर क्यों बुलाया गया, अदालत ने उनसे क्या सवालात पूछे और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी बच्चों को लेकर चैम्बर में क्यों चले गए, इन तमाम मामलात से मुताल्लिक आज आपको अपडेट करेंगे। अदालती कार्रवाई का जब आगाज़ हुआ तो दोनों खवातीन के वकील बैरिस्टर अकील ने दलाइल का आगाज़ किया और उन्होंने कहा कि ये बात तस्लीम शुदा है कि पोलैंड की अदालत ने बच्चों की कस्टडी उनकी माओं को दे रखी थी। 7 साल से बच्चे अपनी माओं के पास रह रहे थे और इस दौरान बच्चों के वालिद को उनसे मुलाकात की इजाज़त दी जाती थी। और उन्होंने कहा कि गुज़श्ता बरस बच्चों के वालिद ने उनकी माओं की कंसेंट से बच्चों को पाकिस्तान लाया। 2 हफ्ते के लिए बच्चों को लाया गया और ये कहा था कि कुरान पाक की तालीम देंगे और उसके बाद बच्चों को वापस पोलैंड लेकर जाएंगे। लेकिन 14 माह का वक्त गुजर चुका है। बच्चों के वालिद ने उनको पाकिस्तान में इल्लीगली डिटेन करके रखा हुआ है और उन्हें वापस लेकर नहीं गया। बैरिस्टर अकील ने मज़ीद कहा कि बच्चों का अपनी वालदा के साथ प्यार, मोहब्बत, उनसियत का रिश्ता होता है और 14 माह का वक्त जो है वो दोनों माओं ने बड़ा मुश्किल में गुजारा है। तो अब अदालत ये ऑर्डर करे कि बच्चे उनकी माओं के हवाले करे ताकि वो उन्हें लेकर पोलैंड जा सकें। मज़ीद भी कहा कि बच्चों की तालीम जारी है, उसका हर्ज हो रहा है और ये भी कहा कि बच्चे जो हैं वो पोलैंड के सिटीज़न हैं और बच्चों का वालिद जो है वो भी पोलैंड का सिटीज़न है। इसी तरह बच्चों की जो माएँ हैं वो भी पोलिश सिटीज़न हैं। तो इस तरह पाकिस्तान की फैमिली कोर्ट में ये केस नहीं चल सकता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ही इस केस का फ़ैसला करे और बच्चों की कस्टडी माओं के हवाले करे। जो बच्चों का वालिद है उसके वकील ने भी दलाइल दिए। उसने कहा कि माँ का बच्चों से प्यार होता है लेकिन वालिद का रिश्ता जो है उसको भी डिनाई नहीं किया जा सकता। तो बच्चे वालिद के पास हैं, यहाँ पर पढ़ रहे हैं। उन्होंने तमाम डिटेल बयान की। उसके बाद अदालत ने यह भी पूछा कि बच्चे वहाँ पर तालीम हासिल कर रहे थे तो अदालत को बताया गया कि वहाँ बच्चे स्कूल में पढ़ते थे। यहाँ का मालूम करने पर बताया गया कि रावलपिंडी के स्कूल में बच्चे यहाँ पर भी पढ़ रहे हैं। हुकूमत का मौक़िफ़ लिया तो एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जिसकी भी गार्डियनशिप बनती है अदालत बच्चे उसके हवाले कर दे। इस हवाले से जो बैरिस्टर मुनव्वर इकबाल दुगल हैं उन्होंने कहा बच्चों की उम्र अभी बहुत कम है तो कन्वर्जन की बात तो आ ही नहीं सकती। अगर जब वो एडल्ट हो जाएंगे तो उसके बाद इस बारे में बच्चे आज़ाद होने चाहिए कि वो फ़ैसला कर लें। अभी इस बात को छोड़ दिया जाना चाहिए। जिसके बाद जो बच्चों का वालिद है उसने बड़ा रिलीजियस टच देने की भी कोशिश की। उसने कहा कि बच्चे पाकिस्तान में दीनी तालीम हासिल कर रहे हैं। जो उनका बेटा है वो कुरान पाक के 3 पारे हिफ्ज़ कर चुका है और उसकी ये तालीम भी जारी है तो इसलिए उसको वालिद के साथ ही रहने दिया जाए। अदालत ने ये दलाइल सुने, मौक़िफ़ सुना। उसके बाद जो बच्चों की माएँ हैं उनको रोस्टम पर बुला लिया और उनसे पूछा। पहले जो बीवी है मोहम्मद सलीम की उससे पूछा गया कि आपकी मोहम्मद सलीम के साथ शादी हुई तो उन्होंने बताया कि मेरी शादी हुई थी। अदालत ने यह भी पूछा कि शादी के वक्त क्या आपने इस्लाम कबूल किया था तो उन्होंने कहा कि उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया था। दूसरी बीवी से भी सवालात किए गए लेकिन उसने कहा कि वो उनका मोहम्मद सलीम के साथ कोई निकाह नहीं हुआ था बल्कि वो लिविंग रिलेशनशिप में मोहम्मद सलीम के साथ रहती थी और उसी में से उनका एक बेटा भी है। इस पर अदालत ने हैरानी का इजहार आज भी किया और एक बार फिर से अपना सवाल भी रिपीट किया। दोनों खवातीन जो हैं वो इंग्लिश में बात नहीं कर सकती थी इसलिए उनके साथ ट्रांसलेटर मौजूद था। अदालत सवाल पूछती थी, ट्रांसलेटर ट्रांसलेट करता था और ख़वातीन का जो मौक़िफ़ आता था वो अदालत के सामने रख दिया जाता था। ये तमाम बातें सुनने के बाद अदालत ने दोनों बच्चों को अपने पास बुलाया। जो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की जो चेयर थी उसके पास बच्चे गए, कुछ सवालात किए गए। अदालत ने मुनासिब समझा कि मज़ीद डेप्थ में उनसे पूछा जाए तो उनको चैम्बर में ले गए। चैम्बर में चंद ही मिनट में बच्चों के साथ जो बातचीत हुई उसके बाद जस्टिस मोहसिन
मोहसिन अख्तर कियानी अदालत में आए और उन्होंने मज़ीद समाअत को आगे बढ़ाया और उन्होंने जो बच्चों का वालिद है मोहम्मद सलीम उससे पूछा कि अगर बच्चों की कस्टडी आपके हवाले की जाती है तो क्या आप उनको उनकी माओं से मिलने की इजाज़त देंगे, जिस पर मोहम्मद सलीम ने कहा कि वो ना सिर्फ इजाज़त देगा बल्कि बच्चों की माएँ जब पाकिस्तान आना चाहेंगी तो उन्हें वो रिटर्न टिकट भी दिया करेगा, आने जाने का खर्च उसके ज़िम्मे होगा और उसके अलावा जहाँ पर उनकी रिहाइश, खाना पीना और जो तमाम तर अखराजात होंगे वो मोहम्मद सलीम ख़ुद ही अदा किया करेगा। ये भी उसने कहा कि वीडियो कॉल के ज़रिए रोज़ाना बच्चों की उनकी माओं से बात भी कराई जाएगी और बच्चों की जो दीनी तालीम है वो भी जारी रहेगी। ये तमाम बातें सुनने के बाद अदालत ने बच्चों की माओं से पूछा कि अगर उनके हवाले कस्टडी कर दी जाए तो क्या वो बच्चों के वालिद को रिस्ट्रिक्ट तो नहीं करेंगी कि वो अपने बच्चों से नहीं मिले। तो जब माओं का जवाब ये आया कि वो इस बात पर कोई पाबंदी नहीं लगाएंगी तो उसके बाद अदालत ने ये फ़ैसला करते हुए बच्चों की कस्टडी उनकी माओं के हवाले कर दी और जो बच्चों के पासपोर्ट हैं वो भी उनके हवाले करने का हुक्म दिया और उनके नाम ECL पर मौजूद थे वो भी ECL से निकालने का हुक्म दे दिया। ये तमाम तर अदालती कार्रवाई थी जिसके बाद जो बच्चे हैं और उनके वालिदैन हैं वो कमरा अदालत से बाहर आए और बाहर आकर बच्चों की उनके वालिद से बातचीत हुई, उसके अलावा उनकी फ़ैमिली के जो लोग वहाँ मौजूद थे उनसे बातचीत हुई। उसके बाद बच्चों की माएँ उनको लेकर हाई कोर्ट से रवाना होने लगी तो जो वालिद हैं उन्होंने पीछे से आवाज़ दी कि अभी गुड बाय कहना बाकी है, जो फैमिली के लोग हैं वो गुड बाय कहना चाहते हैं इसलिए रुक जाएं। जो बच्ची है उसकी वालदा उसे लेकर आगे बढ़ी तो पीछे से जो मोहम्मद सलीम है उन्होंने कहा कि ये क्या मुलाकात कराएंगी, इन्होंने तो अभी से हर्डल्स क्रिएट करने का सिलसिला शुरू कर दिया है। उसके बाद जो ख़वातीन के वकील हैं उन्होंने खातून से बात की और बच्चों को एक बार फिर से गुड बाय कहने का मौका मिला, जिसके बाद वो हाई कोर्ट से रवाना हो चुकी हैं और इसके बाद बच्चों को लेकर वो पोलैंड चली जाएंगी।